अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस मौसम में जो ओल्ड एज की कैजुअल्टीज़ आ रही हैं उससे ज़ाहिर होता है कि हम और आप बुज़ुर्गों के तई उतना कॉन्शियस नहीं हैं जितना होना चाहिए। ख़याल तो करते हैं लेकिन उनका ख़याल हम अपने एतबार से करते हैं। आज मैं 2 केसेस के बारे में डिस्कशन करूँगा जिनमें एक चचा तकरीबन उम्र 65 साल अनकॉन्शियस कंडीशन में आते हैं। उनका एग्ज़ामिन किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है तो बीपी 180-110 रहता है। वो अनकॉन्शियस थे जब उनका जो है सीटी स्कैन कराया जाता है तो वो ब्रेन हेमरेज आता है जो तकरीबन 46 इंटू 30 समथिंग जो है की जो है ब्लीडिंग है और उनको रेफ़र किया जाता है बाहर जो है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। इसी तरीके से दूसरे एक चचा हैं जिनकी उम्र 70 साल है, वो आते हैं और वो उनके पैर में दर्द होता है। हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो बाथरूम में गिर गए थे। एक्सरे में शो होता है कि इनके जो फिबुला बोन है, पैर की जो हड्डी होती है, उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर है। तो दोनों केस ऐसे हैं जिनको बचाया जा सकता है या केस होने से रोका जा सकता था। पहले वाले चचा अगर उनकी जो है जांच हुई होती, वो रेगुलर ब्लड प्रेशर की दवा लिए होते तो बीपी नहीं बढ़ता और जब बीपी नहीं बढ़ता तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता। इसी तरीके से ये चचा जो फिसले हैं, अगर हम बाथरूम में एंटी स्लिपिंग टाइल लगाए होते या कोई ऐसा मटेरियल हम नहीं छोड़े होते, जैसे अक्सर क्या होता है कि लोग साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो है बाथरूम में और थोड़ा बहुत जो बचता है वो वहीं पे पड़ा रहता है, तो वो भी स्लिपिंग का काज करता है। तो ये दोनों केस ऐसे हैं जिनको जो है केस होने से बचाया जा सकता है, लेकिन हम और आप जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं और इतना बड़ा मामला दरपेश आ जाता है। दोस्तों, बुज़ुर्गों का ख़ास ख़्याल रखें। बुज़ुर्गों को वैसे भी हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है और ये मौसम जो सर्दी का मौसम, इसमें और ज़्यादा हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम और आप अपने बुज़ुर्गों के तई इतना कॉन्शियस नहीं हैं जितना होना चाहिए। तो मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का इस मौसम में ख़ास ख़्याल रखें। कोशिश करें कि रेगुलर जो है चेकअप कराएँ, ख़ास तौर से शुगर और ब्लड प्रेशर। अगर कोई हाइपरटेंसिव हो या डायबिटिक हो तो कोशिश करें कि जो है वो वक्त पर जो है मेडिसिन लें और वक्त पर जो है जांच कराएं। इसी तरीके से जो है हमारी और आपकी जो ज़िम्मेदारी बनती है उनके डाइट की बनती है। कोशिश करें कि उनको बैलेंस डाइट दें। अगर वो डायबिटिक हैं तो जो है डायबिटीज़ के हिसाब से जो है खाना उनको दें, अपने हिसाब से ना दें खाना उनको। होता क्या है कि हम लोग जो खाना घर में पकता है, जो बच्चे खाते हैं या जो जवान खाते हैं, वही खाना जो है हम बुज़ुर्गों को देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी का स्टेटस और उनकी बॉडी का स्टेटस बिल्कुल अलग-अलग है। अगर वो हाइपरटेंसिव हैं तो उनको नमक की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डायबिटिक है तो उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से बुज़ुर्ग हैं या चूँकि उनका मिज़ाज थोड़ा ठंडा होता है तो गर्म चीज़ उनको इस्तेमाल कराएँ। हम आप ये काम नहीं करते हैं, तो कोशिश करें कि उनके डाइट का ख़्याल रखें, बैलेंस डाइट दें, साबुत अनाज दें, रिफ़ाइंड चीज़ों से बचाएँ। इसी तरीके से जो है अगर कोई जो है नॉन वेज का इस्तेमाल करता है तो कोशिश करें कि वाइट मीट का इस्तेमाल करें, जो है रेड मीट का इस्तेमाल ना करें। और जो खाना हो बहुत ज़्यादा ना स्पाइसी हो, ना साल्टी हो और ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले हों। इसी तरीके से जो एक और ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है वो ये है कि हम अपने बुज़ुर्गों को वक़्त दें। हम लोग अपने बुज़ुर्गों को वक़्त नहीं देते हैं। वो अक्सर तन्हाई का शिकार होते हैं, अकेले बिस्तर में पड़े होते हैं। तो कोशिश करिए कि अच्छा ख़ासा वक़्त उनके साथ गुज़ारिए, उनसे उनसे बात करिए, उनकी परेशानी को सुनिए, उनकी बातें सुनिए। वो चूँकि एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, उनसे पुराने ज़माने के किस्से कहानियाँ सुना करिए, अपने बाप-दादाओं के बारे में उनसे जानिए, ये बेहतर होगा। कम से कम रात में जब आप काम करके लौटें अपने घर, तो 1-2 घंटा अपने बुज़ुर्गों के साथ रहिए और कुछ पुरानी बातें उनसे जो है सुनिए। वो भी खुश रहेंगे और आपको भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में
पता हो जाएंगी। इसी तरीके से जो है कोशिश करें कि वो स्ट्रेस में ना जाएं, डिप्रेशन में ना जाएं, एंजाइटी में ना जाएं, क्योंकि जब आप उनसे बात करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो वो खुश रहेंगे और जो है क्या कहते हैं डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। इसी तरह कोशिश करें कि वो थोड़ा सा जो है हल्की फुल्की जो है इंडोर एक्सरसाइज करें, मसल स्ट्रेचिंग वाली, या जो है जो नमाज या जो है योगा या जो भी अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हैं वो कोशिश करें कि उसको परफॉर्म करें। क्योंकि आदमी जब बिज़ी रहता है, एक कहावत है कि खाली घर शैतान का, जो आदमी कुछ नहीं करेगा वो खुराफात करेगा, खुराफात सोचेगा। इसलिए कुछ ना कुछ उनसे कराइए, लेकिन वो काम कराइए जो उनके बस का हो। इसी तरीके से घर को सुरक्षित रखिए, जो रास्ता है जो आने जाने का वो जो है कोशिश करिए कि उस रास्ते में कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जो स्लिपिंग का काज करे या ठोकर लगने का काज करे। अगर ये सब चीज़ें रखेंगे तो हो सकता है स्लिप कर जाएं और उनको चोट लग जाए या जो है हड्डी टूट जाए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो है कोशिश करिए कि उनको भरपूर, जो उनको जितनी नींद की ज़रूरत है, कम से कम 6 से 8 घंटा, वो उतनी नींद ज़रूर लें। इसी तरीके से जो है जो बाथरूम है, कोशिश करें कि बाथरूम जो है जब वो बाथरूम जाएं तो दरवाज़ा ना बंद करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि बाथरूम में अक्सर क्या होता है कि हम लोग साबुन वगैरह जो छोटा सा टुकड़ा बचता है वो गिर जाता है, वो पड़ा रहता है, वो भी एक स्लिपिंग का काज करता है। तो कोशिश करिए कि जो है बाथरूम है वो एंटी स्लिपिंग मेंटेन रखें और कोई स्लिपिंग वाली चीज़ वहाँ पे ना हो, ताकि वो जो है स्लिप कर जाएं और गिर जाए और उनको चोट लग जाए। इसी तरीके से वक्त पर उनको जो है अस्पताल या क्लिनिक या जो है डॉक्टर के यहाँ वक्तन फ़ौक्तन चेक कराते रहें, और अगर कोई दिक्कत आती है उस हिसाब से उनको मैनेज करें। अपना ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। अगर इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे और आपके बुज़ुर्ग तंदुरुस्त और सेहतमंद रहेंगे और हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा और हम सुरक्षित रहेंगे, वो भी सुरक्षित रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।